जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR ऑनलाइन फॉर्म 2023 क्या है और ये आपको क्यों करना है, इसका आपको क्या फायदा होगा, क्या आपको यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसको करने के बाद में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए और क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर रजिस्ट्रेशन तक की दी जाएगी। यानी कि पहले आपको ये बताया जाएगा कि किसमें क्या फायदा होगा और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इसका आपको फायदा क्या रहेगा और ये क्या है। तो बेसिकली यूपी के अंदर 2023 के अंदर बहुत सारी भर्ती आने वाली है, जिसमें कि जब आप फॉर्म को भरेंगे तो उस वक्त आपसे ये OTR मांगा जाएगा। यानी कि आपको बोला जाएगा कि आपने OTR जो किया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो जो आपको OTR ID मिली थी वो ID का इस्तेमाल करें और तब आप आगे का फॉर्म भरें। इसलिए आपको ये OTR करना आवश्यक है। इससे बस आपका ये फायदा होगा कि जब यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीएससी के माध्यम से जो भी आगे वैकेंसी आएगी, जो कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट इन सभी के जो क्वालिफिकेशन है इन पर आने वाली है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है यूपीपीएससी के जो वैकेंसीज है उनमें फॉर्म को भरने का, तो आप इस रजिस्ट्रेशन को करेंगे और इसमें आपसे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। यूपीपीएससी जल्दी आपकी LT ग्रेड, BO, RO, ARO, PCS, APS, AE एंड और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज 2023 के अंदर निकालने वाला है। इसलिए रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी आवश्यक है और इसका बस यही फायदा है कि अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर आपका जब फॉर्म आएगा कोई सा भी यूपीपीएससी के द्वारा, आप उसमें फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आप ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है और एज लिमिट भी यहां पर मिनिमम 18 है और मैक्सिमम की कोई एज लिमिट नहीं है। तो आपने आई होप इसके बारे में जान लिया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है। तो आपको ये कैसे करना है वो आप यहां पर जान लीजिए। मैंने यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको आना है और आने के बाद में आप यहां पर जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपको यहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि है साइन अप का पेज आपका। अब आपको बोला है एप्लीकेंट्स कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड यहां पर आपको आपका नंबर देना है। फिर है एप्लीकेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल जो कि ऑप्शनल है। आपको बोला है एप्लीकेंट्स आधार नंबर लास्ट 6 डिजिट। आपको यहां पर आपके आधार के लास्ट 6 डिजिट देने हैं। ये ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है और यहां पर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद में आप यहां पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर आपको आपकी DOB सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहां पर आपको नीचे आना है और आप यहां पर देखेंगे सिलेक्ट कैटेगरी। तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहां पर आपके फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम यहां पर डालना है और लास्ट नेम आपको यहां पर डाल देना है। एंड देन यहां पर आता है आपका मदर्स का नेम। तो आपको आपकी माताजी का फर्स्ट नेम देना है, यहां पर मिडिल नेम और यहां पर लास्ट नेम। इसके बाद में आप यहां पर इन सभी जानकारी को चेक करेंगे जो कि आपने भरी है और ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आएगा कंफर्मेशन ऑफ OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको बोला योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस। अब आपको क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं, थ्रू OTP या फिर थ्रू पासवर्ड। तो अगर आप यहां पर OTP सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहां पर आपका जो नंबर आपने रजिस्टर किया है वो नंबर आपको यहां पर डालना है और फिर आपको यहां पर जो OTP मिला है आपके नंबर पर वो आपको यहां पर डालना है, जो कि आप गेट OTP के ऊपर क्लिक करके मंगाएंगे और उसके बाद आपको ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको बोला है टाइप न्यू पासवर्ड। अब आप एक यहां पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो आप यहां पर जान लीजिए। बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही कोई डिजिट भी रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है और ये पासवर्ड आपको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप ये वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे एंड देन आप यहां पर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको क्लिक है टू लॉगिन फर्स्ट टाइम, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहां पर फिर से सिलेक्ट करना है कि आप मोबाइल नंबर के ऊपर
ओटीपी ला करके उसके माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं, या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी ला करके उसके माध्यम से करना चाहते हैं, या फिर जो आपका ओटीआर नंबर है उसके माध्यम से, या फिर थ्रू पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड के द्वारा करना चाहते तो आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर की है वो आप यहां पर फिल करेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया है वो आप यहां पर डालेंगे, ये वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली आपके पास 3-4 विकल्प है लॉगिन करने के, तो जो विकल्प का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। अब गाइज आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी और जो नंबर है उसको वेरीफाई करना है। कैसे? आप यहां पर गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है और फिर आप वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेम तरीके से गेट ओटीपी ऑन मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहां पर मोबाइल नंबर के ऊपर जो ओटीपी आएगा वो यहां पर डालना है और वेरीफाई कर देना है। अब यहां पर जैसे ही आपका नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए, आपको यहां पर नीचे क्लिक है टू फाइल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दी है, और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि यहां पर बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहां पर जो भी आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर आप टिक करेंगे इस प्रकार से, जैसे कि मैंने 10th 12th दोनों पर टिक किया है। फिर आपको यहां पर जैसे कि मैंने 10th सेलेक्ट किया, तो 10th आपने किस बोर्ड से की है, आपको यहां पर काफी सारे बोर्ड के नाम देखने को मिल रहे हैं। जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहां पर 10th वाले सेक्शन में सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है, और जो आपका 10th का रोल नंबर है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहां पर आप सेम तरीके से आपके 12वीं का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे एंड फिर यहां पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की थी, और आपका जो 12वीं का रोल नंबर है वो भी आपको यहां पर एंटर करना है। एंड देन आप नीचे सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल सेव होने के बाद में आप यहां पर अदर पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अब आपको यहां पर जो सिटीजनशिप नेशनलिटी का सेक्शन है इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हो मैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप है डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर के तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, इनमें से आपकी कैटेगरी है तो आप वो सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे और आपसे पूछेगी एप्लीकेंट फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप दिव्यांगजन है तो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यस करते तो फिर आपको बताना कि आपकी दिव्यांगजन की कौन सी कैटेगरी है, नहीं तो आप जानकारी को चेक करते हुए नीचे आएंगे और अब आपको आंसर करना है स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट धारक है, आपके पास है तो आप यहां पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। गवर्नमेंट इंप्लॉय डिटेल, क्या आप गवर्नमेंट के अंदर सेवा करते हैं या फिर कर चुके हैं, अगर आप है तो आप यहां पर करंटली वर्किंग के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर एक्स गवर्नमेंट इंप्लॉय अगर आप नहीं करते तो आप यहां पर नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करके आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपको कम्युनिकेशन डिटेल के सेक्शन पर क्लिक करके यहां पर आपकी अन्य इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते अपना वो आप यहां पर देंगे, एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो आप वो भी दे सकते हैं, और आप इनको चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं, ये दोनों कंपलसरी नहीं है। फिर आप यहां पर परमानेंट एड्रेस डिटेल यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे। नेम सीओ के अंदर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है, एंड इसके बाद में जो एड्रेस लाइन 1 और 2 है इसमें जो आपका मेन एड्रेस है वो आपको फिल करना है। मैं यहां पर यूट्यूब की पॉलिसी के चलते अपना एड्रेस आपको फिल करके नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप यहां पर आपका एड्रेस भरेंगे लाइन 1 और 2 के अंदर, और सीओ के अंदर आप आपके फादर का नेम देंगे। इसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट यहां पर दी गई है, तहसील आपको यहां पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी तहसील है। आपको बताना है कि आप शहरी एरिया से बिलोंग करते हो या फिर ग्रामीण, तो जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे ब्लॉक नेम, अगर आप रूरल से है यानी कि ग्रामीण एरिया से है तो आपको यहां पर आपका ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर आपको बोला है रूरल प्लीज फिल दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो रूरल एरिया से है उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि न्याय ग्राम पंचायत मैक्सिमम 30 कैरेक्टर, यानी कि जो आपकी ग्राम पंचायत है उसका नाम आपको यहां पर देना है। विलेज का नाम भी आपको यहां पर दिए गए, आपके ब्लॉक के अंदर जो विलेज आते हैं वो विलेज आपको यहां पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। हाउस नंबर अगर आपका है तो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। स्ट्रीट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम आप यहां पर देंगे। पिन कोड आपको यहां पर अपना डाल देना है। नीचे कोरेस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस, आपने जो ऊपर भरा वो था आपका परमानेंट एड्रेस, और नीचे है आपका परजेंट एड्रेस। अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप यहां पर ये अपना परजेंट एड्रेस भर दीजिएगा, और उसके बाद आप यहां पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन पर क्लिक करना है, और यहां पर आने पर आप देखेंगे व्यू कंप्लीट लिस्ट ऑफ एकेडमिक
क्वालिफिकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसकी कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के अंदर क्या क्या स्ट्रीम और कोर्स नेम आते हैं उसकी जानकारी आपको दी गई है। अब आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन लेवल है इसमें आप जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको क्वालिफिकेशन कोर्स में हाई स्कूल आपने कैसे की है, आर्ट्स से या फिर साइंस से, वो आपको सेलेक्ट करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आप यहाँ पर सेम तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है, और फिर आपको यहाँ पर कॉलेज स्कूल नेम देना है जो भी आपके कॉलेज का या स्कूल का नेम था, और कॉलेज स्कूल का एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। किस ईयर के अंदर आपने आपका एडमिशन लिया था 10वीं के अंदर वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आप यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको बताना है कि कोर्स ड्यूरेशन, बेसिकली आपको ईयर के अंदर बताना है। तो 12th को एक मंथ के अंदर ही काउंट, एक साल के अंदर काउंट किया जाता है, तो इसलिए आप 1 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने जो सेक्शन है वो है डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि कब आपने आपकी जो 10वीं है वो कंप्लीट कर ली थी, वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एवुलेशन टाइप, किसके अंदर आपके नंबर थे, मार्क्स, परसेंटेज जो भी था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज वैल्यू है डायरेक्टली वो भर देंगे। अगर आप मार्क्स के अंदर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे और कितने में से हुए थे, वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे, और फिर जो आपकी परसेंटेज है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिवीजन बताना है कि आपकी कौन सी डिवीजन थी, और फिर आप यहाँ पर जो 10th का रोल नंबर है वो एंटर करेंगे, और जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नंबर है आपका 10वीं का वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। रिमार्क्स के अंदर आप यहाँ पर पास फेल लिख देंगे, और इसके बाद आप सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये क्वालिफिकेशन आपकी सेव हो जाएगी नीचे की तरफ, और अब आप यहाँ पर सेम तरीके से आपकी 12th की इंफॉर्मेशन देंगे। आप यहाँ पर इंटरमीडिएट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन कोर्स में इंटरमीडिएट आपने किस स्ट्रीम से की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और सेम तरीके से आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पर देना है, कॉलेज स्कूल का एड्रेस देना है, किस साल के अंदर आपने 12वीं के अंदर एडमिशन लिया था वो ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, कब आपने 12वीं पास कर ली थी वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। कोर्स ड्यूरेशन में आप यहाँ पर 2 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीशन देंगे कि आपने किस साल के अंदर आपकी 12वीं पास कर ली थी, और यानी कि डेट में, और फिर आपको यहाँ पर बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर थे। अगर आप मार्क्स सेलेक्ट करते तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 12वीं का रोल नंबर देंगे, मार्कशीट नंबर देंगे और रिमार्क्स के अंदर पास लिख करके इसको भी आप सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। अब ये वाली क्वालिफिकेशन भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आपको फिर से क्वालिफिकेशन लेवल के ऊपर क्लिक करके जो आपकी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्वालिफिकेशन कोर्स में बताएंगे कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो किसके अंदर की है। आपको यहाँ पर काफी सारे डिसिप्लिन देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर भी किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको सेम तरीके से आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से की है, अगर इनमें है तो वो सिलेक्ट करें, नहीं तो अदर बोर्ड यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज स्कूल नेम यानी कि जिस डिग्री कॉलेज से आपने किया है उसका नाम आप यहाँ पर देंगे, और उसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। किस साल के अंदर आपने एडमिशन लिया था ग्रेजुएट के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स ड्यूरेशन, कितने साल की आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, उसकी डेट आप सिलेक्ट करेंगे। एवुलेशन टाइप, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर आप यहाँ पर नंबर की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th 12th की भरी है। फिर आप यहाँ पर आपकी डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, आपका रोल नंबर फिल करेंगे जो कि आपको फाइनल ईयर का देना है, ना कि फर्स्ट ईयर का। फाइनल ईयर का रोल नंबर देना है, और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे। आप यहाँ पर आपकी मार्कशीट जो कि फाइनल ईयर की है उसका नंबर भी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है अगर आपको मिल चुका है तो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आप आपका रिमार्क्स में पास लिखेंगे, और फिर आपको सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस क्वालिफिकेशन को भी सेव कर देना है। अब गाइज यहाँ पर ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी, और अगर आपके पास पीजी डिग्री भी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे और सेम तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन की दी है। नहीं तो आप यहाँ पर आगे अब फोटो एंड सिग्नेचर इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करना है। कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। बेसिकली ये आपका फॉर्मेट है आपके फोटो को और जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करने का। आपका फोटो की वाइड 5 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कुछ ऐसी जैसे कि यहाँ पर दी है। आप यहाँ पर लेटेस्ट फोटो अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, और यहाँ पर जो
आपका सिग्नेचर है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होना चाहिए। उसका जो सैंपल है वो यहाँ पर दिया है। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट लेटेस्ट कलर्ड फोटोज के ऊपर क्लिक करना है, ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं आपको यहाँ पर दोनों फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपकी फाइल जब इस प्रकार से आ जाए, आप यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक करके इसको इस तरह से क्रॉप कर दे और फिर आप सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ पर सेव कर दे। और अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट लेटेस्ट कलर्ड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर फाइल है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। मैं इस रजिस्ट्रेशन को डेमो के लिए करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इस सिग्नेचर के ऊपर ध्यान न दे करके ध्यान दीजिए कि ऐसा सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है और फिर आपको यहाँ पर क्रॉप करके सेव साइन डाटा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो आपका फोटो और साइन है वो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इनको वेरीफाई कर लीजिए और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आप कोई एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो कैसे देंगे, आप यहाँ पर टाइप ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर बताएंगे कि किस तरह की जॉब आपकी थी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आप देंगे। फिर आपको नेम एंड एड्रेस देना है कि कहाँ पर आपने काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जहाँ पर आपने काम किया उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है, उनका ईमेल आईडी देना है, एनी वेबसाइट अगर कोई है तो उसका यूआरएल आप यहाँ पर देंगे। नेम ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन कौन था जहाँ पर आपने जॉब की थी वो उनका नाम आपको देना है और उनका जो डेजिग्नेशन है किस पोस्ट पर काम किया था वो आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। अब आप यहाँ पर जो एम्प्लॉय डिटेल है आप यहाँ पर डेजिग्नेशन का नाम देंगे कि किस पोस्ट पर आपने काम किया है, यहाँ पर ग्रेड पे देंगे कि कितना ग्रेड पे आपको मिलता था, बेसिक पे यहाँ पर लिखेंगे, ग्रोस सैलरी आप यहाँ पर लिखेंगे, किस टाइप की आपकी जॉब थी वो आपको सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, कब आपने जॉब छोड़ी थी वो डेट सेलेक्ट करनी है, किस तरह की आपकी जॉब थी, टेम्पररी, परमानेंट, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किस तरह का आप काम करते थे, पैलेस ऑफ वर्क आपको देना कि कहां पर आपने काम किया है और क्यों आपने जॉब छोड़ी वो भी आप यहां पर दे देंगे और इस जानकारी को सेव कर देंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहां पर सिंपली प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहां पर आपके सामने आपकी भरी गई इंफॉर्मेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी ऊपर चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद में आप यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे इन तीनों पर। और अगर आप कोई एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो एडिट मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके अभी कर लीजिए अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक लग रही है, नहीं तो आप फाइनली सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि डिटेल सेव्ड एंड फाइनली सबमिटेड। अब आपको यहां पर क्या करना है, आप यहां पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप एप्लीकेंट डैशबोर्ड यहां पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर आपकी पूरी जानकारी देख सकते हैं जो कि अभी आपने भरी है। आपको यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोफाइल की दी गई है। प्रोफाइल ओवरव्यू आप व्यू के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। और अब आपको यहां पर क्लिक टू व्यू ओटीआर नंबर स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू कर सकते हैं। आपका यहां पर जो ओटीआर नंबर है वो अभी मिला नहीं है क्योंकि पेंडिंग है। स्टेटस जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएंगे। ये करना आवश्यक है सभी के लिए। आई होप आपको सभी जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।